दर्द भी वही देते हैं जिनको हक दिया जाता है, वरना गैर तो धक्का लगने पर ही माफी मांग लिया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय के देवता भगवान शनिदेव 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि 28 नवंबर 2025 यानी आगे आने वाले लगभग 138 दिन तक शनिदेव वक्री रहेंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे। तो दोस्तों, शनि के वक्री होने से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, यह जानकारी आपके लिए बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस वजह से शनि की ढैया का प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर बना हुआ है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया सिंह राशि में शुरू हुई है और लगभग आप लोगों ने सिंह राशि वाले जातकों अप्रैल के महीने से अपने जीवन में कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना ही पड़ा है। अप्रैल के महीने में अप्रैल के महीने के बाद यानी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में भारीपन की स्थिति देखने को मिलने लगी। समय का प्रकोप आपके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ा, जिस वजह से सिंह राशि के लोगों को अपने कार्य में मन ना लगना, बार बार आलस्य और प्रमाद की स्थिति बनना, बार बार अपने कार्यों से भटक जाना या फिर स्थान परिवर्तन की भी संभावनाएं देखने को मिलना, आर्थिक तौर पर भी आपको चुनौतियों का सामना करना, कुछ ऐसा देखने को मिला। इसके साथ घर परिवार के वातावरण में भी कुछ प्रतिकूलताएं बनी और सहयोग की कमी देखने को मिली। कहीं न कहीं सिंह राशि वाले जातक इस समयावधि में कुछ अकेले भी हो गए। दोस्तों, यह भी स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि जहां से आपके काम बनने की संभावना थी या कुछ बड़े लाभ की संभावनाएं जहां से थी, वहां से आपको नुकसान भी देखने को मिला है। साथ ही यह बात भी एक तरीके से स्पष्ट देखी जा रही है कि कुछ बड़े नुकसान भी पिछले समयावधि में देखने को मिले हैं। और दोस्तों, ये बिल्कुल आप मानकर चलिए कि शनि की ढैया लोहे का पाया लगाकर सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर प्रभावी है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में पिछले समयावधि में चुनौतियां चल रही थी। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपने अपने जीवन में भी, जैसा भी हमने बात करी, कुछ ऐसे परिणाम आपने देखे होंगे। अब दोस्तों, नौकरी और व्यवसाय में देखा गया कि आपके लिए जो है तो काम छूटा नहीं है, बाकी हर एक नौबत आ गई है। मतलब आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का तो कहीं ना कहीं काम छोड़ने की भी स्थिति बनी है। मानसिक विचार आपने किया है कि अब इस काम को छोड़कर दूसरे के लिए हम तैयारी करेंगे और प्रयास करेंगे कि अब हम अन्य कार्य करेंगे, लेकिन किसी न किसी तरह से थोड़ा मैनेज होने की वजह से काम चल ही रहा है। परंतु दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्थितियां कार्य क्षेत्र में भी आपकी उतार चढ़ाव से भरी रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से 28 नवंबर की जो ये समयावधि होगी, शनि का वक्री काल होगा। इस समयावधि में आपके जीवन में कुछ बड़े सकारात्मक बदलाव, कुछ बड़ी अनुकूलता देखने को मिल रही है। क्या परिणाम प्राप्त होंगे सिंह राशि वाले जातकों को, ये बताने से पहले हम थोड़ा सा शनिदेव के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, शनिदेव का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में भी। और दोस्तों, ज्योतिष में तो शनि को कर्म फलदाता और न्याय का देवता माना ही गया है।
हम आपको बता दें, जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, जिस भी क्षेत्र में हम कहीं कुछ भी कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए कि शनिदेव की दृष्टि बनी हुई है। कर्म के स्वामी होने की वजह से शनिदेव हमारे सभी कर्मों में अपना अधिकार बनाकर बैठते हैं। वैसे मुख्य तौर पर देखा जाए तो शनि के शुभ प्रभाव के बिना जीवन में तरक्की और बरकत देखने को नहीं मिल सकती। और दोस्तों, शनि का शुभ प्रभाव शनि की वजह से नहीं बनता, बल्कि हमारे कर्मों की वजह से बनता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में शनिदेव का अच्छा प्रभाव, शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने कर्मों को सुधारें, मेहनत करें खूब और एक अच्छी दिनचर्या को बनाएं। अनुशासन पूर्वक आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि शनिदेव को ये सारी चीजें अत्यंत प्रिय हैं, पसंद हैं। और इसके साथ दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि जब किसी भी जातक की कुंडली में शनिदेव शुभ अवस्था में होते हैं, तो उस जातक को खूब अन्न, धन और सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं। मकान, जमीन जायदाद, कई घर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शनि के शुभ प्रभाव से शत्रु भी परास्त होते हैं, संतान से सुख मिलता है, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है। जिस भी क्षेत्र में ऐसा जातक जाता है, अपना वर्चस्व बनाकर जरूर आता है। जीवन में बड़ा नाम, सम्मान और सफलता, शोहरत की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत दोस्तों, अगर शनि का अशुभ प्रभाव चल रहा हो, तो जातक को मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, रोजगार और कारोबार में बाधा, स्वास्थ्य में प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है। वहीं हम आपको बता दें, दुख, भय, कष्ट और निराशा जैसी परेशानियां भी जीवन में देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से शनि का प्रभाव होता है। अब आइए बात करते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव वक्री होकर किस प्रकार का परिणाम देंगे। तो हम आपको बता दें, सिंह राशि वाले जातकों, शनिदेव जो है आपके 6वें और 7वें भाव के स्वामी हैं। और दोस्तों, अब वो आपके 8वें भाव में, मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। और मीन राशि में यानी आपके 8वें भाव में वक्री होकर शनिदेव जो है आपके तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को यानी 10वें स्थान को देखेंगे। इसके साथ आपके धन भाव को यानी दूसरे भाव को भी देखेंगे, और इसके साथ साथ आपके 5वें भाव को देखेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनिदेव की दृष्टि से, शनिदेव के वक्री होने से कैसा प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम सिंह राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि ढैया की वजह से जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल रहे थे, जो कठिनाइयां और चुनौतियां आपके जीवन में चल रही थी, अब वह धीरे धीरे करके समाप्त होंगी। आपके जीवन में अब कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा, आराम की स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी, कार्य आपके अब चलने लगेंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन की संभावनाएं पूर्ण रूप से नजर आ रही हैं। आप अपने कार्यों के प्रति अत्यधिक जिम्मेदार भी होंगे, जिस वजह से सिंह राशि वाले जातकों को अब आपके आर्थिक स्थिति में भी बेहतर बदलाव और सुधार की संभावनाएं नजर आएंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको विदेश से जुड़े हुए कुछ आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं बन रही हैं। या दोस्तों, आपके जीवन में कुछ आकस्मिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। जीवन में आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। परंतु इस समयावधि में आपको वाहन चलाते समय, आपको अगर शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, तो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही और देरी नहीं करनी चाहिए, तात्कालिक इलाज करवाना जरूरी है। इसके साथ दोस्तों, हम आपको बता दें, इस समयावधि में शनि का आपके कर्म स्थान पर प्रभाव होने की वजह से आपके कारोबार में, आपकी मेहनत में इजाफा देखने को मिलेगा। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए आपको जरूरत से ज़्यादा प्रयास और योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करना होगा, जिस वजह से फिर आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। हम आपको बता दें, आपके लिए राजकीय कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आपका काम कोई गवर्नमेंट सेक्टर से है या आपका राजनेता फील्ड से या लोगों से जुड़ा हुआ अगर काम है, तो उसमें आपकी प्रभुता बढ़ती हुई नजर आएगी और आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। आपको अपने अधिकारों की प्राप्ति समयावधि में देखने को मिलेगी। जो अगर पिछले समयावधि में आपका क्रेडिट कोई और ले रहा था, तो दोस्तों अब वह आपको मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। नौकरी को लेकर शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस समयावधि में तरक्की की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि अगर आप अपना खुद का स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं,
तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, ग्रोथ देखने को मिल सकती है। धन भाव में दृष्टि होने की वजह से दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। लेकिन सिंह राशि वाले जातकों को स्पष्ट बाध्यता की वजह से आपके कुछ गुप्त शत्रु भी बनते हुए नजर आएंगे। आपकी वाणी थोड़ी तीखी हो सकती है और उसका कारण होगा कि आप सच बोलना प्रारंभ करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले झूठ बोलते थे, लेकिन दोस्तों अब आप लोगों के मुंह पर सच बोलेंगे, जिस वजह से देखते ही देखते सामने वाला आपके सामने ही बैठा है और आपका मित्र है, लेकिन आपके बोलने की वजह से, आपकी वाणी की वजह से वो आपका तत्काल शत्रु बन गया। क्योंकि दोस्तों सच हमेशा कड़वा होता है और किसी के मुंह पर अगर कोई उसकी सच्चाई बोल दे तो वो इंसान जिसकी आपने सच्चाई बताई है वो आपको तुरंत ही बुरा मानना प्रारंभ कर देता है, शत्रु और दुश्मन मानना प्रारंभ कर देता है। ऐसे भी रिश्ते कुछ आपके सामने आएंगे दोस्तों, जो आप अनुभव करेंगे। इस बीच कुछ ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी कि जिससे आपका बहुत अच्छा तालमेल था, उससे अब बहुत दूरियां बन चुकी हैं, भले ही किसी भी प्रकार का विवाद ना हुआ। देखिएगा, अनुभव कीजिएगा। देखिए, ज्योतिष का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप अपने जीवन में सभी बातों को सुने, विचार करें और जीवन में अनुभव इसका अपने जीवन में प्राप्त करें, लाभ उठाएं। अब हम बात करेंगे आर्थिक पक्ष से। यहाँ पर आपके लिए शुभता देखने को मिल रही है, आमदनी के अच्छे स्रोत देखने को मिलेंगे, आपके काम बनेंगे, आपके काम चलेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आपको सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, असत्य का मार्ग बिल्कुल भी जो है तो त्यागना चाहिए। दान पुण्य जरूर करते रहना आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं दोस्तों अगर संतान के पक्ष से किसी भी प्रकार की स्थितियां खराब चल रही थी, आपके लिए शुभ बनती हुई नजर आएंगी। संतान प्राप्ति के अच्छे सहयोग बनेंगे। मांगलिक कार्य होने की आपके घर में संभावना बन रही है। पारिवारिक स्नेह और सामंजस्य में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हम आपको बता दें शिक्षा के क्षेत्र में आपके प्रदर्शन सराहनीय होंगे। ननिहाल के पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। छाती में जकड़न, शरीर में किसी भी प्रकार के अगर हड्डियों से जनित अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं हो रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम आपको बता दें सिंह राशि वाले जातकों को यह समय आपके लिए आमदनी के लिए अच्छा है, जीवन में शुभता और अच्छे परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। कई क्षेत्रों में आपके लिए विशेष संभावनाएं भी बनेंगी, परंतु कुछ बातों पर आपको ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। सिंह राशि वाले जातकों को जल्दबाजी बिल्कुल भी किसी काम में नहीं करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। दिनचर्या तो आपको अपनानी ही है एक व्यवस्थित, जिसमें अगर आप सिंह राशि के हैं, सिंह लगन के हैं, तो एक बात हमारी आप लिख कर रख लीजिए, सूर्योदय के पहले ही आपको उठना चाहिए अगर आप बरकत चाहते हैं तो। देखिए, कुछ लोगों के जीवन में पैतृक संपत्ति की वजह से, कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसा मतलब उनके पूर्वज काम करके गए हैं जिस वजह से उनकी बल्ले बल्ले, तो वो चाहे जब उठे वो अलग बात है। जो सफल हैं तो उनके लिए तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप अपना जीवन अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनुशासन नहीं बनाएंगे तो बहुत जल्द असफलता की ओर भी आप आगे बढ़ेंगे। परंतु दोस्तों जो अपने जीवन में सक्सेस की लाइन में लगे हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि जो अपने जीवन में कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने आप को सफल बनाने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, आपके लिए खास तौर पर सिंह, सभी राशि की बात नहीं हो रही, सिंह राशि वाले जातकों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए सूर्य के पहले आपको उठना पड़ेगा। यानी सूर्योदय की समयावधि से पहले 5 बजे उठने की अगर आप आदत डालें, और दोस्तों फिर आप देखें अपने जीवन में क्या चमत्कार होते हैं, करके देखिएगा। आप इसे उपाय के तौर पर करिए, अच्छा रहेगा। इसके साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि कड़वी बोली किसी के साथ बिल्कुल भी ना बोलें। दोस्तों इस समयावधि में वाहन के प्रति बहुत सावधान रहें। और हम आपको बता दें कि आकस्मिक लाभ के चक्कर में पड़कर गलत रास्ते को अपनाने से भी आपको बचना चाहिए। तो ये सब आपके लिए सावधानी रहेगी। अब हम बात करेंगे उपाय की। दोस्तों अगर हम सिंह राशि वाले जातकों के उपाय की बात करें तो दोस्तों ये जो समय होगा शनि वक्री का, वैसे भी आपके लिए लाभकारी है, शुभ परिणाम देने वाला है। परंतु यहाँ पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगे कि अपने वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाकर चलें और राधा कृष्ण भगवान की पूजा करना आपके लिए अच्छा है। ढैया का प्रभाव होने की वजह से काली चीज़ों का दान करना आपके लिए बेहद शुभ होगा। शनिवार के दिन जो है तो आपको भगवान शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान शनिदेव के दर्शन करना चाहिए। हुए पिछले समयावधि में कर्मों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए, अपनी दृष्टि पर सुधार करना चाहिए और भगवान शनिदेव के दर्शन करने के बाद हनुमान जी के
दर्शन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। दृष्टि पर सुधार करें। किसी भी महिला, किसी भी स्त्री, बहन, बेटी के प्रति निगाह गंदी बिल्कुल भी नहीं करें। अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। काफ़ी लंबी और सफलता की रेस में आप बेहतरीन मुकाम को हासिल करते हुए नजर आएंगे। इन चीज़ों को अपना कर देखिए, कितना लाभ होता है ये आप कमेंट में हमें खुद बताएंगे, आज नहीं आने वाले समय अवधि में। अब दोस्तों, हम ये जरूर आशा करते हैं कि आपको ये संपूर्ण बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होगी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगामी समयावधि में इस प्रकार की और भी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी समय से पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों, हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।